वेलकम बैक टू द सीरीज ऑन ए लेवल्स फर्दर मैथमेटिक्स 9231। अभी तक हम इस सीरीज में फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं विच इज़ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस, और उसमें हमने पहला सेक्शन ख़त्म किया है विच इज़ ऑन क्वाड्रेटिक्स। आज हम क्यूबिक्स शुरू करेंगे एंड हमने इस सेक्शन के लिए भी वही सेम तरह के रिजल्ट्स निकालने होंगे जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक्स के लिए निकाले थे। सो लेट्स गेट इनटू इट। हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन होती है इट लुक्स लाइक दिस। मैं इसको दोबारा लिख लूँ, लिखी तो हुई है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो ये पहली टर्म है द लीडिंग टर्म, दैट्स व्हाट मेक्स दिस अ क्यूबिक इक्वेशन। इट्स अ क्यूब टर्म और इस क्यूबिक के तीन रूट्स होंगे। there's gonna बी अल्फा बीटा एंड गामा। सो हमारे पास क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके रूट्स भी हमारे पास तीन होने चाहिए। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक्स। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक्स में भी किया। टू डू दैट मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा बाय ए ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी ओवर ए एक्स प्लस डी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम सेव कर लेते हैं एंड वी कम बैक टू दिस लेटर। अब हम कंसिडर करते हैं द फैक्टराइज्ड फॉर्म। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स देन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा and x minus gamma, these three should be the roots of the equation। और फैक्टराइज्ड फॉर्म में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। लेट्स एक्सपैंड दिस। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को एक्सपैंड करूंगा एंड देन whatever the result of this expansion is, I can multiply that with the third bracket. Okay, so this becomes x squared minus alpha x minus beta x plus alpha beta। इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस गामा के साथ, दैट्स इक्वल टू ज़ीरो। चलिए अब टर्म बाय टर्म हमने इन ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है। सो वी गेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड माइनस बीटा एक्स स्क्वायर्ड प्लस अल्फा बीटा एक्स। अभी हमने x को मल्टीप्लाई किया विद ऑल ऑफ दिस ब्रैकेट और अब हम इस नेगेटिव गामा को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद ऑल ऑफ दिस। हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव गामा एक्स स्क्वायर्ड नेगेटिव अल्फा गामा एक्स negative beta gamma x, and then in the end we have a negative alpha beta gamma is equal to 0। Now we have to combine all the like terms। मैं उनको highlight कर देता हूँ। So x cube तो हमारे पास एक ही है, x square हमारे पास ये वाले हैं these two and this one। जो x terms हैं वो ये वाली है and these two, and in the end we have a constant term जिसके अंदर कोई x नहीं है। Okay, so x cube as it is आ जाएगा। ठीक है, जो ऑरेंज वाली टर्म्स हैं उनके अंदर से मैं नेगेटिव एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, पीछे रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो ब्लू वाली टर्म्स हैं उनके अंदर से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। सो ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया, पीछे रह गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, एंड इन द एंड वी हैव अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इन केस यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, जो ऑरेंज टर्म्स हैं वो इस टर्म के अंदर बंद हो गई और जो ब्लू टर्म्स हैं वो इस टर्म के अंदर बंद हो गई, एंड एक्स क्यूब एज इट इज़ है, नेगेटिव अल्फा बीटा गामा भी एज इट इज़ है, एंड दैट्स द रिजल्ट आई नीडेड। इसको मैं कंपेयर करता हूँ एंड बिफोर आई कंपेयर लेट्स रिमूव दीज कलर्स। इस पूरी इक्वेशन को हम येलो कर देते हैं बिकॉज आई वांट टू कंपेयर दिस येलो इक्वेशन विद दिस येलो इक्वेशन। तो अब इनको हम कंपेयर करेंगे एंड अपने रिजल्ट्स लिख लेंगे। So let's write down the comparison। Here it is, okay। x क्यूब टर्म को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा वहाँ से क्योंकि दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 है। ठीक है, सो दैट्स गुड। एक्स स्क्वायर टर्म्स को कंपेयर करते हैं। सो दीज आर द एक्स स्क्वायर टर्म्स। इसका मतलब कि उनका जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट b ओवर a। सो दैट गिव्स अस alpha plus beta plus gamma should be equal to negative b over a। अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं जो x टर्म्स का है, ऑल द लिनियर टर्म्स। सो ये x है, यहाँ पे ये x है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है दिस वन अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, दैट शुड बी इक्वल टू c ओवर a। तो ये लिख लेते हैं हम कंपैरिजन। सो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा
plus beta gamma, that should be equal to C over A. And the last comparison is the constant term at the end. So यहाँ पे हमारे पास ये constant term है और इधर हमारे पास ये constant term है. That means negative alpha beta gamma should be equal to D over A. तो जो हमारा result है that is alpha beta gamma should be equal to negative D over A. तो ये हमारे पास comparisons आ गए and if you notice ये क्या चीज़ है that is the sum of roots, ये क्या चीज़ है that is a product of roots and हमारे पास एक extra product आया this one. तो क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं और अगर आप उनमें से 2 पिक कर लें एनी 2 सो यू कैन मेक 3 कॉम्बिनेशंस. अल्फा बीटा गामा में से आप अल्फा बीटा पिक कर सकते हैं, अल्फा गामा पिक कर सकते हैं एंड बीटा गामा पिक कर सकते हैं. सो पिकिंग 2 आउट ऑफ 3 जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन सब का जो सम होगा दैट्स इक्वल टू सी ओवर ए. ठीक है, सो दीज आर द 3 रिजल्ट्स, द सम, द प्रोडक्ट एंड अनदर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमने पहले क्वाड्रेटिक्स के लिए नहीं देखा था. सो ये 3 रिजल्ट्स तो आ गए, अब हम इनको समेशन नोटेशन में लिखते हैं. ओके राइट. सो जो पहला रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो तो हम एज इट इज लिखेंगे. सो समेशन ऑफ अल्फा इक्वल्स नेगेटिव बी ओवर ए. समेशन अल्फा का क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल द रूट्स. इट डजंट मैटर कितने रूट्स हैं. समेशन अल्फा मींस ऑल द रूट्स. क्वाड्रेटिक में 2 थे तब भी हमने ये लिखा था, क्यूबिक्स में 3 है तब भी हमने ये लिखा है, आगे क्वार्टिक्स में 4 होंगे तब भी हम उसको समेशन अल्फा ही लिखेंगे. ठीक है, सो वी गेट समेशन अल्फा इक्वल्स नेगेटिव बी ओवर ए. जो सेकंड रिजल्ट है इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स सी ओवर ए. ठीक है, सो समेशन अल्फा बीटा का क्या मतलब है कि 3 रूट्स थे लेकिन सिंस आई हैव ओनली रिटन अल्फा एंड बीटा दैट मीन्स कि मैं उनमें से वो कॉम्बिनेशंस पिक कर रहा हूँ जिनमें सिर्फ 2 रूट्स हैं उन 3 में से. सो समेशन अल्फा बीटा मीन्स एग्जैक्टली दिस थिंग एंड दैट्स इक्वल टू सी ओवर ए. और अब जो लास्ट वाला है वो है समेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा दैट्स इक्वल टू नेगेटिव डी ओवर ए. ओके, सो जो ये वाला रिजल्ट है अल्फा बीटा गामा उसको मैंने सिंपली लिख दिया समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा. एंड नाउ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम ये समेशन सिंबल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको जनरलाइज करना है इस नोटेशन को. बाद में हम जब कॉर्टेक्स पे जाएंगे वहाँ पे यू विल सी कि 4 रूट्स हैं, उनमें से अगर हम 3 पिक कर लें उसके भी तो कोई कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो वो हम लोग इस नोटेशन के थ्रू लिखेंगे. राइट, सो दीज आर द रिजल्ट्स. एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं. दिस इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स, this is the sum of product of 2 roots out of 3, and this is the product of all 3 roots. So that's what we had to do in this video. Cubics के लिए हमने sum and product निकाला. It turned out कि cubics में हमारे पास 2 separate products आ रहे हैं. and आज के लिए हम इस वीडियो में यहीं पे रखेंगे and I will see you next time जहाँ पे we use these results to solve some questions.